वो अपने हाथ साफ करते हुए किचन से निकली थी कि सामने सब मैक्सी में मलबूस सांचे में ढाला सरापा सुनहरे घुंघराले बाल हल्का हल्का सा मेकअप लिए बिल्कुल बारबी डॉल जैसी लड़की इसके सामने खड़ी थी। और वो अपनी धुन में मगन अच्छी तरह से तैयार होकर शहरियार से मिलने के लिए निकल गई थी। शहर के पास पाकिस्तान जाने से पहले उसने जबरदस्ती घर की चाबियां इससे ली थी ताकि पौधों को पानी दे सके। जब जब वह शहरी याद आए घर जाकर वक्त गुजार सके। आज मौका था चाबियां भी वापस करनी थी और साथ साथ शहरी से शादी का भी। इसके पेरेंट्स का सब पूछना था। वो गाड़ी पार्क करके तेजी से घर की जाने बड़ी। मेन दरवाजे पहुंच कर क्लच में से परफ्यूम निकालकर स्प्रे किया। होठों पर लिप ग्लोस लगाकर बालों में हाथ फेरते हुए चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लॉबी से गुजरकर अंदर दाखिल हुई तो किचन की लाइट जल रही थी। इससे पहले वो मजीद आगे बढ़ती एक नौजवान खूबसूरत लड़की किचन से निकलती नजर आई। और वह का दिमाग फक से उड़ गया। वह शौक से इसे देख रही थी। शेरी के घर में एक जवान लड़की की मौजूदगी इतनी शॉकिंग थी कि वह कुछ भी नहीं पाई, बस इसे देखे जा रही थी। सवेरा इस अनजान लड़की को अचानक से अपने सामने पाकर हैरान थी, जो बिना बल्कि झपके इसे देखे चली जा रही थी। जी फरमाइए, सवेरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। शीरी शीरी वो सवेरा को इग्नोर करते हुए चिल्लाई। वो अंदर है, आप प्लीज़ बैठे, मैं इन्हें इत्तला करती हूँ। सुनो, तुम कौन हो, इधर क्या कर रही हो? उर्वा ने तेजी से पूछा। इसके अंदाज में एक वहशत सी थी। सवेरा उम्र में कम सही मगर वक्त वक्त इसे बहुत कुछ सिखा चुका था, खासकर लोगों के रवैये, इस लड़की का मारकाना अंदाज। मैं घर में दाखिल होना, शेरी की पुकार लगाना, सब कुछ तो वाज़ेह था। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। आप अंदर तो आए, इधर अधर इधर किचन में मैं क्यों खड़ी है? वो मुश्किल थूक निकलते हुए बोली। कुछ भी था, ये तो तय था कि वो शेरियार की ज़िंदगी का एक नापसंदीदा किरदार था जो ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। और वो शेरियार की ज़िंदगी को मज़ीद उलझाना नहीं चाहती थी। सामने खड़ी लड़की की तासुरात परेशानी तकफ़्फ़ुर से इसके और शेरियार के बीच के रिश्ता साफ ज़ाहिर हो रहा था। उर्वा चलती हुई सोफ़े पर आकर बैठ गई। इससे पहले सवेरा पलट कर शेरियार को बुलाने आ जाती, इससे सवाल उठाया। सुनो, तुम कौन हो? अपना तारुफ तो करवाओ। उर्वा ने पूछा। जी वो मैं सवेरा ठीक-ठाक घबरा गई थी। ये सवेरा फ़ारूक है, मेरी फ़र्स्ट कज़न। शहरयार अंदर दाखिल होते हुए बोला। सवेरा ने पुरसुकून होकर शहरयार को देखा और तेजी से बाहर निकल गई। शेरी ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? रिलैक्स यार, बच्ची है, इधर पढ़ने आई है और अभी तो आई है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बच्ची, आर यू इन योर सेंसेस? शेरी वो 17 साल की पुरकशिश लड़की तुम्हें किसी एंगल से बच्ची लग रही है? कम ऑन और वाह, मैं और तुम इससे 11 साल बड़े हैं। हमारे लिए वो बच्ची ही है। फिर भी तुमने मुझे इसकी आमद का बताया क्यों नहीं? वो मेरे साथ ही आई थी, अब जल्दी इसका स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगा। खैर तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम्हारा फेवरेट डिनर ऑर्डर करते हैं। वो सेल फ़ोन उठाते हुए बोला। अभी वो फ़ोन पर चाइनीज़ ऑर्डर करके फ़ारिग हुआ था कि सवेरा अंदर दाखिल हुई। आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? इससे पास आकर पूछा। अरे नहीं, इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी। उर्वा चुभते हुए लहजे में बोली। सुनो लड़की, तुम डिनर टेबल सेट करवाओ, अभी डिलीवरी बॉय आता ही होगा। शहरियार ने सवेरा को वहाँ से जाने का इशारा किया। शहरी में कोई पहली बार तो नहीं आई, इस घर का चप्पा-चप्पा मुझसे वाकिफ़ है। मैं हमारे लिए टेबल को सेट कर लूँगी, तुम इस लड़की को ज़हमत मत दो। उर्वा टर्न कर बोली। सवेरा खामोशी से बाहर निकलकर सीधी गेस्ट रूम में, जो आजकल उसका ठिकाना था, की जाने पड़ गई। खाना डिलीवर हो चुका था। वो और उर्वा बैग लिए किचन में आए। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। सामने शीशे की मेज़ पर 2 अफराद के लिए बर्तन भी सेट थे। चलो टेबल तो सेट है, वो टेबल पर शॉपर रखते हुए खोलते हुए बोली। शहरियार ने तअस्सुफ़ से किचन में पके खाने को देखा और डिश उठाकर टेबल की जानिब बढ़ा। ओवन ने खाना डिश आउट किया। इतने में वो कोक की कैन निकाल कर लाया। क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं है क्या? ओवन ने इसे बेदिली से नूडल्स में फ़ोर्क हिलाते हुए देखकर पूछा। नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं है भूख? कहीं तुमने इस लड़की के साथ तो खाना नहीं खा लिया? वो शकी लहजे में बोली। कम ऑन ओवर, नाउ इट्स टू मच। मैं आज फर्स्ट डे ऑफिस गया था, बहुत थक गया हूँ, ऊपर से तुम फजूल बकवास करके मेरा दिमाग खा रही हो। वो कुर्सी घसीट कर प्लेट खिसकाते हुए खड़ा हो गया। वह तेज़ी से खड़ी और चलते हुए उसके पास आई। सॉरी शेरी, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करूँ, एक तो इतने दिनों बाद तुम हम मिल रहे हैं और तुमने मुझे और से भी नहीं देखा, तारीफ तक नहीं की, बस जब से मिले हो वो लड़की बीच में आई हुई है। वो उसके बाजू पर सर रखते हुए बोली। इट्स ओके, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करूँगा, तुम भी अभी भी घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो बेजार सा हुआ। ठीक है, जैसा तुम कहो। उर्वा ने प्यार से उसके बाजू पर हाथ फेरा। उर्वा के जाने के बाद वो लाइट ऑफ करता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर सभी बिस्तर पर भी बैठा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। पाकिस्तान से कॉल आई थी। ओह गॉड, अभी तो शाह बीवी से इस लड़की की बात करवानी थी। वो फ़ोन बंद करते हुए उठा और सवेरा के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे पे नॉक करने के लिए हाथ रखा, लेकिन दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर हल्की आवाज़ में टीवी चल रहा था। सवेरा बिस्तर पर सर रख के कारपेट पर बैठी हुई थी। दुपट्टा शानों से फिसल रहा था। इसकी लंबी घनी चोटी फ़र्श को छू रही थी और गहरी सांसें का खनखनाने हुए अंदर दाखिल हुआ। इसके खनखनाने की आवाज़ सुनकर सवेरा हड़बड़ा कर सीधी हुई। आप, तुमने खाना नहीं खाया?
जी, बस वो भूख नहीं थी, वो शर्मिंदगी से बोली, "जब भूख ही नहीं तो पकाया क्यों था?" इसे सवाल किया, "चलो जाकर खाना गरम करो।" और दहकवाना अंदाज़ में बोला। सवेरा हैरानगी से इसे देखती हुई बाहर निकल गई। सामने टेबल पर सारा बाज़ारी खाना ऐसे ही पड़ा था, लगता था किसी ने भी ढंग से नहीं खाया था। इसने खामोशी से वो सारा खाना माइक्रोवेव में गर्म करके रखा, फिर साथ ही साथ अपनी बनाई हुई चिकन कढ़ाई और सारे चावल निकाले। टेबल सेट करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ शहरयार सोफे पर बैठा टीवी पर बिजनेस न्यूज़ देख रहा था। वो अंदर दाखिल हुई, अब इसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे मुखातिब करें। सुनिए, वो धीरे से बोली। हाँ बोलो, वो रिमोट से आवाज़ कम करता हुआ बोला। खाना लगा दिया है। वो सर झुकाए खड़ी थी। तो मैं क्या करूँ? वो उबरू अचका कर बोला। आपने कहा था ना खाना लगाने को। मैं तो खाना खा चुका हूँ, तुम खाना जाकर कल जाओ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी शाह बीबी से बात करवाता हूँ। वो बड़े इत्मीनान से बोला। सवेरा के खूबसूरत चेहरे पे एक यासियत सी लहर आ गई थी। वो सर झुकाए और खामोशी से पलटी। शहरयार एक गहरी सांस लेते हुए उठा और किचन में पहुंचे, जहाँ सवेरा टेबल से बर्तन उठा रही थी। लिसन गर्ल, ये खाना पीना छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो मुझ पर? इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरा ने नम आंखों से इस कटोर को देखा। आज कुछ बातें तय कर ले तो मेरी जिम्मेदारी हरगिज नहीं हो। इस घर को तुम अपने लिए एक हॉस्टल समझ सकती हो। खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारो, पढ़ाई करो, अपने करियर बनाओ, खुद को एस्टेब्लिश करो और मेरी जान छोड़ो। समझ रही हो मेरी बात? जी। सवेरे ने इस बात में सर हिलाया। खाना खाकर ये सब समेट कर मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारी शाह बीबी से बात करवाता हूँ। और ख्याल रखना, हमारे दरमियान में, इस घर में जो कुछ भी होता है इसके मुताबिक पाकिस्तान में कुछ ना कहना। बाकी सब ठीक है, जो है कहो और बात ख़त्म। वो इसे वार्न करता हुआ अपने कमरे में चला गया। एक मीटिंग निपटा कर वो अपने ऑफिस में आकर बैठा था कि उर्वा उसके सामने आकर बैठ गई। आप कैसे हो? क्या मतलब? मतलब भी मैं बताऊँ? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी इस कज़न का और तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या बकवास है? तुम एक बच्ची से मुझे लिंक कर रही हो? वो कर रहा है, खैर वो इतनी भी बच्ची भी नहीं है। फिर वो हाथ चलाते हुए सामने बैठ गई। इट्स इनफ उर्वा, तुमने तुम्हें तुम्हें तो लगता है कसम ही खा ली, हर वक्त शक, हर वक्त टेंशन। अगर इतनी ही बेदारी है तो फिर इधर क्या कर रही हो? ख़त्म करो ये सब कुछ। वो खड़ गया था। उर्वा ने एक नज़र इसके गुस्से से तपते हुए चेहरे पर डाली। जो भी था वो शहरयार को नहीं छोड़ सकती थी। 4 साल से इसके साथ थे, दोनों ने एक साथ यूनिवर्सिटी ख़त्म की थी। इसने जागती आंखों से शहरयार के ख्वाब देखे थे। और अब सुनो शहरिया, तुम इस लड़की को चलता करो, वैसे भी यंग लड़की है, देखना जल्दी किसी बॉयफ्रेंड के साथ सेट हो जाएगी। उर्वा ने इत्मीनान से कहा। शहरयार की आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात उतर आई। इसकी बर्दाश्त की हद थी। और वह हर लड़की बेकाऊ नहीं होती, और उसे कुछ भी कहने से पहले ये मत बोलो, वो लड़की मेरी कज़न है, मेरे ख़ानदान से मेरी जिम्मेदारी है, वो आगे पढ़ना चाहती है और मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। वो दो टोक लहजे में बोला। शहरिया के अंदाज ने उर्वा के अंदर शरारे भर दिए थे। कुछ तो था जो शहरिया जैसा लड़कियों से दूर भागने वाला जब्बू सी लड़की के लिए इससे उर्वा हुसैन से उलझ रहा था। तो ठीक है, तुम इसे सपोर्ट करो, इनफैक्ट मैं भी इसकी हेल्प करूँगी, लेकिन देखो एक जवान लहन लड़की का इस तरह तुम्हारे साथ अकेले घर में रहना ठीक नहीं है। तो लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें इस जब्बू सी देसी लड़की से लिंक अप करेंगे। तुम ऐसा करो, इसे हॉस्टल भेज दो, और जब हॉस्टल की सहूलत मौजूद है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। वो चालाकी से बोली। शहरिया ने उर्वा को देखा। शेरी डार्लिंग वो बच्ची है, अपना बुरा भला नहीं समझ सकती, और मैं भी चाहती हूँ कि वो मज़ीद तालीम हासिल करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, मुस्तकबिल बनाए। तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं सब सेट कर दूँगी। वो आराम से पैंतरा बदल कर बोल रही थी। देखो हुआ, मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बस बात है घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके इसे भेजा है, मैं इसे तनहा तो नहीं छोड़ सकता ना। अभी उस शहर में, इस मॉल में अजनबी है, साल गुजरने दो, वो खुद सेट हो जाएगी। पर शेरी, बस अब मज़ीद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं अपने लफ्ज़ों से मुकरता नहीं हूँ, इसलिए इस तरह की बेएतबारी वाली बातें करना बंद करो। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी कमिटमेंट पर अफ़सोस होना लगे। वो सख्त लहजे में बोला। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। हम दोस्त पहले हैं और दोस्तों में एक-दूसरे पे ट्रस्ट किया जाता है, दोस्ती का मान रखा जाता है। और शेरी, याद रखना, उर्वा को तुमसे मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुम पर एतमाद भी है। वो सर उठाकर उसकी आँखों में झाँकते हुए बोल रही। शेरिया इसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। कहने को तो इसके पास भी बहुत कुछ था। इसने सोचा था उर्वा को अपने और सवेरे के रिश्ते की हकीकत बताएगा, लेकिन उर्वा का शकी और हर दराम अंदाज से इसे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। अब से सवेरा को यहाँ लाकर शाह बीबी का 1 साल के साथ गुजरने वाला स्टेप ले ही लिया था, तो वो किसी भी किस्म की नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बस 1 साल की तो बात थी, पेशाब शाह बीबी उसकी और सवेरा की नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी को देखते हुए इनकी तलाक करवा देती और इसी बंधन से आज़ाद हो जाता। इसलिए अभी उर्वा को ना बताना ही बेहतर था। वैसे भी इसने सोच लिया था कि कुछ अरसे बाद वो सवेरा को किसी हॉस्टल में दाखिल करवा देगा। दोपहर का वक्त था। शहरयार ऑफिस गया हुआ था। वो घर में इस बमंगल अकेली थी। सारी सफाई करके खाना पकाकर फारिग हो चुकी थी। अब बोर होती हुई चैनल पर चैनल बदल रही थी। इसके पास फ़ोन भी नहीं था कि रुखसार आपी या शाह बेबी को कॉल करती। दरवाजे पे बजर की आवाज़ सुनकर वो उठी और इंटरेस्ट की तरफ बढ़ी जाए। वह जीन्स और टॉप में मलबूस मुस्कुराती हुई ऐना इसका इंतज़ार कर रही थी। ऐना वो दरवाज़ा
खोलकर ऐना को सामने पाकर खुशी से खिल उठी। बस रहने दो ये मुँह देखे कि मम्मा तुमने तो एक बार भी मुझे याद नहीं किया वरना एक तो फ़ोन तो करती। ऐना ने अंदर दाखिल होते हुए शिकवा किया आई एम वेरी सॉरी ऐना वो एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है बस इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। वो शर्मिंदगी से बोली कम ऑन सवेरा तुम किस सदी की भटकी हुई हो? तुम्हारे पास सेल फ़ोन तक नहीं है ओह गॉड जब फ़ोन ही नहीं है तो फ़ेसबुक या इंस्टा किसी चिड़िया का नाम है तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा। वो बस सवेरा का चेहरा खौफ से सुर्ख हुआ। ऐना ने एक नज़र प्यारी सी शर्मिंदा खड़ी लड़की को देखा दफ़ा करो इस फ़ोन को। कल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है मैंने स्पेशल हाफ डे ऑफ लिया है तुम्हें गुड लक कहने का और एक बार फिर रास्ता दिखाने को ताकि कल तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ऐना ने इसका हाथ थामते हुए कहा थैंक यू ऐना ए खबरदार दोस्ती में थैंक यू नहीं चलता चलो जल्दी करो बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। पर ऐना मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ परेशान हुई क्या मतलब अरे भाई उठो शूज़ पहनो और चलो मेरा मतलब मैं इनसे आई मीन सारी शहरियार से इजाज़त तो ली नहीं। वो हिचकिचाते हुए बोली ओह गॉड तुम अपने कज़न को सर बोलती हो चलो कोई बात नहीं हम इधर ही रहकर गप्पे मार लेते हैं मैं तुम्हें गूगल पर रास्ता दिखा देती हूँ। ऐना इससे बातें कर रही थी इतने दिनों से अकेले चुपचाप रहने के बाद अब ऐना की चहकती आवाज़ ऐसे अच्छी लग रही थी अपनायत का एहसास दिला रही थी। ऐना के आने से जो कल यूनिवर्सिटी जाते हुए घबराई थी अब पुरसुकून सी हो गई थी। शेरियर ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो इंस्टा मामूल टेबल पर पूरा नाश्ता तैयार था। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। जब निकली सवेरा सर पे दुपट्टा लिए कॉफ़ी लेकर उसके पास आई। आपकी ब्लैक कॉफ़ी इसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा। सुनी वो आज से मेरी क्लासेस शुरू हो रही है। सवेरा ने हिम्मत करके इसे मुतवज्जा किया। शेरिया ने कॉफ़ी का मग उठाते सवेरा को देखा जिसके गीले वाल पुष्पा बिखरे हुए थे। इसने अपना सर दुपट्टा से ढांक रखा था। चेहरे पर बला की मासूमियत थी। दोनों लड़के स्कूल में बिला वजह के दोस्त बनाने से परहेज करना बल्कि किसी भी दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जी बस बात में सारी लाती हुई बोली मैं नहीं चाहता कोई बिला वजह तुमसे फ्रैंक हो। तुम हवेली और ख़ानदान की रिवायत अच्छी तरह से जानती हो सिर्फ अपनी तवज्जो सिर्फ पढ़ाई पर रखना। वो कह रहा था सवेरा सर झुका इसकी बातें सुन रही थी। शरिया ने इसे इस जंजाल से निकाला था पढ़ने का कैरियर बनाने का मौका दिया था। वह किसी भी सूरत अपने मोहसिन की किसी भी बात को नफ़ी नहीं कर सकती थी। वो तो इस एहसान के बदले में अपनी सारी ज़िंदगी इस कदमों में गुजार सकती थी। सुनो इस तरह देसी लुक में मत जाना ऐना ने तुम्हें शॉपिंग करवाई थी इसे इस्तेमाल करना और कॉन्फिडेंस से सबको फेस करना। इसने मज़ीद हिदायत दी। ब्लू जीन्स पर आसमानी कलर के घुटनों तक आती कुर्ती पहने सर पर अरबिक स्टाइल में स्कार्फ कंधे में बैग हाथ में किताबें लिए वो घर से बाहर निकली वॉक करके बस स्टॉप तक आई और फिर सबवे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। बुलंद वबाला पुरुषों को शिकवा आलीशान इमारत बड़े फ़ख्र से खड़ी थी। चारों जानिब सब्ज़ ही सब्ज़ और रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। इमारत के सामने बड़ा बड़ा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिखा हुआ था। कल तक इसकी पढ़ाई के लाले थे और आज वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे खड़ी थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने अंदर कदम बढ़ाया। इसे हल्की-हल्की सी घबराहट हो रही थी। जगह अजनबी थी, लोग अजनबी थे, सब आप में स्ट्रिक्ट लग रहा था। यूनिवर्सिटी में रंगों की बहार थी। एक से एक फैशनेबल बेबाक लिबास में लड़कियाँ तेज़ी से आ जा रही थी। पार्किंग में एक से एक नए मॉडल की गाड़ी में स्टूडेंट आ रहे थे। ब्रांडेड कपड़े स्किनी जीन्स का गार्डन को गर्दन में लिपटे हँसते-बोलते हर रंग और नस्ल के स्टूडेंट हर जगह मौजूद थे। यूनिवर्सिटी का वो फैशन शो ज़्यादा लग रहा था। सवेरा को अपने आप अजीब-सा लग रहा था। वो बोर्ड से पढ़ती हुई लाइफ एंड साइंस मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। डिपार्टमेंट पहुँच के इसने हाथ में पकड़ी किताब में से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाली जिस पे क्लास के रूम नंबर और टाइमिंग लिखे हुए थे। वो गौर से स्लिप को पढ़ते हुए आगे बढ़ी थी जब उसके पैर गलत तरीके से सीढ़ी में पड़ा। इससे पहले वो लुढ़क कर नीचे गिरती जब सामने से एक यंग गुड लुकिंग सा मुश्किल 20 साल का बंदा तेजी से 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ में लांघता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। इसका बाजू थामकर इसे गिरने से रोका। सवेरा घबरा गई थी। इसके हाथ से किताबें छूटकर नीचे गिरी थी। सॉरी वो नम आँखों से बोलते पीछे हटी। इट्स ऑल राइट वो इसे तसल्ली देता तेजी से नीचे उतरा और उसकी किताब उठाकर इसके पास आया। ये लो अपनी किताबें वैसे किसी लड़की से मिलने की टेक्निक कितनी पुरानी है ना मगर फिर भी हर बार काम कर जाती है। वो मुस्कुराते हुए इसे किताबें थमाते हुए बोला वैसे मेरा नाम ब्रेटली कॉपर है तुम बताओ इतनी जल्दी में किधर जा रही थी? वो बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। सवेरा ने खामोशी से अपनी रिजर्वेशन स्लिप इसकी तरफ बढ़ाई जो अपनी नीली चमकती शरारती आंखों से इसे देख रहा था। ब्रेडली ने एक नज़र इसकी रिजर्वेशन स्लिप पर डाली। वेल मिस सवेरा वो उसका नाम पढ़ते हुए वो आँख मारता हुआ बोला तुम्हारी किस्मत अच्छी है मुझे फ़ॉलो करो। वो बड़े मज़े से इसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दे सवेरा ने मज़म्मत की। ओह गॉड तुम बोल सकती हो मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। वो उसका बाजू छोड़ते हुए बोला खैर सवेरा अब तुम हम दोस्त हैं ना और मैं तुम्हारा क्लास पहले भी हूँ इसलिए डोंट वरी मैं तुम्हें क्लास में ले जा रहा हूँ। क्लास के बाद मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमाऊँगा। सवेरा ने हैरत से स्ट्रीट इंसान को देखा जो ज़बरदस्ती इसका दोस्त बन रहा था। वो उसको फ़ॉलो नहीं करती बल्कि वो इसे अपने साथ घसीट रहा था। तंग आकर उसने मज़म्मत की प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दें। ओह गॉड तुम बोल सकती हो मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। उसका बाजू छोड़ते हुए बोला
आप मुझे रास्ता बता दें, मैं खुद चली जाऊँगी। वो पीछे हटते हुए बोली, आज सेमेस्टर स्टार्ट है, तुम जैसी सीधी लड़की को तो कोई भी अपनी रैंकिंग का निशाना बना सकता है। अगर एज़ यू विश, मैं जा रहा हूँ, आना चाहो तो आ जाना। वो बड़े आराम से डराता हुआ आगे बढ़ गया। सवेरे ने इसे जाता देखा तो तेज़ी से इसके साथ चलने लगी। क्यों, क्या हुआ? बीवी को रैंकिंग से डर लग रहा था। ब्रिटनी ने शरारत से पूछा। सवेरा की आंखें सेकंड में नम हुई थी। ओह गॉड, सीरियसली तुम रो रही, पागल हो क्या? ब्रिटनी इसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर हैरान रह गया। सुनो डरपोक सवेरा, मेरी दोस्त बनोगी? मैं तो तुम्हें दोस्त बना ही चुका, अब तुम भी अजीम काम कर लो। वो उसकी सिम झुकता हुआ बोला। सवेरा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। फ्रेंड्स, ब्रिटनी ने हाथ बढ़ाया। जी फ्रेंड्स, पर मैं हाथ नहीं मिला सकती, वो हिचकिचाते हुए बोली। ओके ओके, टिपिकल मुस्लिम गर्ल, चलो ग्लास में चलें। वो सवेरा के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। बाहर से करीब नजर आने वाली बिल्डिंग अंदर से बहुत जदीद स्ट्रक्चर की हामिल थी। बड़े बड़े हॉल, सामने सब सब गार्डनर्स तेज रफ्तारी से चलते हुए, हर रंग व नस्ल के स्टूडेंट। ये रहा क्लासरूम, तुम अंदर चलो, मैं अभी आया। वैसे क्लासरूम में दिखाता चलता बना। सवेरा क्लासरूम में दाखिल हुई। ये क्लासरूम बहुत बड़ा था। अंदर डेस्क नहीं थी, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन और टर्मिनल्स टेबल्स पर तरतीब से लगे हुए थे। सामने टाइल्स पर कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। एक एक बड़ी दीवार गेर वीडियो स्क्रीन लगी हुई थी। पूरा कमरा तालिब इल्म से भरा हुआ था। सब अपनी अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर्स को सेट करने में मसरूफ़ थे। सवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि मेडिकल साइंस की क्लास में इतने कंप्यूटर्स क्यों हैं। हो सकता है सब कुछ कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता हो। वह हिचकिचाते हुए एक मेज़ के करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने सामने रखे कीबोर्ड को देखने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक उधर उम्र दुबला पतला सरों बालों वाला प्रोफेसर अंदर दाखिल हुआ। मैं हूँ आपका प्रोफेसर राथबोर्न। आप सब अपने टर्मिनल्स ऑन करें। सवेरा को कुछ समझ नहीं आता कि इसकी की छुट्टी इसने से कुछ गलत होने का एहसास दिलाती। जब प्रोफेसर बारी बारी सब स्टूडेंट को चेक करता हुआ इसके पास आकर रुका। आप अपना टर्मिनल स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? इस प्रोफेसर ने साथ खड़ी सवेरे से पूछा। सर मुझे स्टार्ट करना नहीं आता। वो नर्वस हो गई। व्हाट? प्रोफेसर चिल्ला उठा। तुम्हें कंप्यूटर की बेसिक नहीं आती तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लास में क्या कर रही हो? किसने दाखिला दिया? हद है। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। सॉरी सर, वो मुझे लगा मेडिकल साइंस की क्लास है। वेरी सॉरी। वो बड़ी मुश्किल से आंसू पीते हुए बोली। आउट। प्रोफेसर ने से बाहर जाने का इशारा किया। पूरी क्लास के चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो खामोशी से चेहरा झुकाए किताबें उठाकर क्लास से बाहर निकल गई थी। सामने सुतून से जरा टेक लगाए, हाथ में कोक का कैन लिए ब्रेडली खड़ा था। वो चुपचाप से नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ, मज़ा आया ना? देखना, अब तुम यूनिवर्सिटी में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल पाओगी। कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो। सवेरा ने अपनी नम आंखों से शैतान को घूरा। देखो सवेरा, मुझे रोने वाली लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब सोचो कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम पर अट्रैक्ट हो जाऊं। सवेरा ने तेजी से अपनी आंखें साफ की। आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। सवेरा ने सच आकर कहा। तुम बिल्कुल मेरी मदर की तरह हो, रोती धोती हो। खैर पीछा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो अब रियल क्लास में चले, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वो बड़े मज़े से सारा मलबा उस पे गिराते हुए क्लासरूम की तरह बढ़ा। पूर्वा ने नाश्ते की भरी प्लेट एक तरफ खिसकाई और पाक कॉफ़ी का कप उठाया। इसकी पुरजोश निकाय गरम गरम कॉफ़ी के कप से उठी भाप पर जमी थी। जब से वो शरार के घर से वापस आई थी, दिल की अजीब सी हालत थी। एक उदासी सी छाई हुई थी। सवेरा का वजह शेरी के घर में इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितने बेमुरवत हो तुम शेरी, किस संग दिल कठोर, तुम्हें मेरी ज़रा बराबर परवाह नहीं है। मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ की उम्मीद के दिए जलाए बैठी हूँ और तुम सिर्फ अपने बिजनेस से अपनी ज़ात से जुड़े हुए हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना दिल तोड़ने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम्हारी इस कदर को जाना होगा तुम्हारे घर से, तुम्हारी ज़िंदगी से। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सारा लंदन जानता है कि इंग्लैंड के मोस्ट वांटेड बैचलर की मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रुबा के दिमाग में मनफी ख्यालात की भरमार हो रही थी जब फ़ोन की बेल ने इसकी सोचों का अर्तकास तोड़ दिया। जॉनसन्स कॉलिंग। हेलो स्वीट हार्ट, किधर हो? जॉनसन की फ्रेश आवाज़ इसके कानों से टकराई। मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं हूँ। और वह चटक कर बोली। डियर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी कमिटमेंट शहरयार के साथ है। बेफिक्र हो, मैं खुद को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं करूँगा। वो संजीदा हुआ। और हम दोस्त हैं जॉनसन, और दोस्त ही रहे तो बेहतर है। छोड़ो उर्वा, तुम नहीं समझो कि अभी तो उठाओ, शहरयार के ऑफिस पहुँचे, मैं अभी इधर ही जा रहा हूँ नई डील पर ग्रैंड पार्टी की प्लानिंग करने, ताकि पूरे इंग्लैंड को हमारे मर्चर का पता चल जाए। पार्टी हुआ, आप मीडिया वालों को भी इनवाइट करोगे? ऑफ कोर्स, यही सारी डिटेल्स तो तय करनी है। अब शहरयार की गर्लफ्रेंड हो तो तुम तो ज़ाहिर मेज़बान भी तुम ही होगी। और मैंने फ़ोन बंद किया। मुस्कुराते हुए कैबिन की तरफ ड्रेस रेड करने के लिए बढ़ी। तस्वीर खुशगुनता की इस पार्टी में शहरयार की गर्लफ्रेंड के तौर पर सामने आएगी। अगर कोशिश की गई तो सरप्राइज एंगेजमेंट भी प्लान की जा सकती है।
शेरिया सुबह से महसूस था अभी 1 घंटे में जॉनसन भी पहुँचने वाला था। वो अपनी सेक्रेटरी एना को डिक्लेरेशन दे रहा था। जब इसे उर्वा की आमद की इत्तला मिली, मिस एना 2 कप कॉफ़ी भिजवाइए। उर्वा उसे हुक्म देती शेरिया के सामने कुर्सी से सीट कर बैठ गई। एना ने शेरिया की जानिब देखा, उसके इस बात में सरेरार पे बाहर निकल गई। कैसे हो शेरी? उर्वा ने तौसीफ़ी निगाहों से इसे देखा। गले में टाई लगाए, जेल से घने बालों को सेट किए, आस्तीन के कफ मोड़े हुए, मज़बूत मर्दाना हाथ में बंदी रोलेक्स। वो सच में दिलों पे छाने वाली पर्सनैलिटी रखता था। तुम इधर कैसे? वो आराम से चेयर पर से टेक लगाते हुए बोला। जॉनसन ने इनवाइट किया पार्टी प्लानिंग के लिए। पार्टी? लेकिन मैं अभी किसी पार्टी के मूड में नहीं हूँ। वो तो तुम जानो। ये जॉनसन से ये बताओ, ये तुम्हारी कज़न का क्या सीन है? इसे सवाल किया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मुलझा। मतलब तुम इसको लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैं अगर तुम्हारे घर रुकूँ तो तुम्हें बगैर रिश्ते के इस तरह रुकना पसंद नहीं आता। अब अपनी जवान कज़न को घर में रखा हुआ है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मेरे चचा की बेटी बामुश्किल 16-17 बरस की बच्ची है और तुम तो फिर तुम्हारी ज़हानियत पर शहरी इस मामले में 16 बरस की बच्ची माँ बन जाती है और वो तो खूबसूरत भी बहुत है। अगर कुछ स्टॉप इट उर्वा, वो तेज़ी से इसकी बात काट कर चिल्लाया। अच्छा छोड़ो, उसका गुस्सा देखकर चमक गई। तुम ऐसा करो, मेरी से दोस्ती करा दो। तो नहीं हरगिज़ नहीं, तुम इससे कभी भी बात नहीं करोगे। दोस्ती वगैरह तो बहुत दूर की बात है। वो 2 रोलेक्स में 2 टो लहजे में बोला। तुम मुझ पर उर्वा हुसैन पर पाबंदी लगा रहे हो? तहरीर से देख रही थी। लिसन उर्वा, वो एक सीधी-सादी बैकवर्ड सी लड़की है। पता नहीं तुम्हें क्या समझे और पाकिस्तान में घर में तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। कहीं मेरे घरवाले तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएँ। मगर शहरी में इस लड़की के ज़रिए तुम्हारी फैमिली को जान सकती हूँ। क्या है दियाना? दूर रहो तो बस दूर रहो। वो सख्ती से बोला। ये तुम्हारा फाइनल फैसला है? वो इसे तिखी नज़रों से देख रही थी। इसी वक्त सेक्रेटरी ने जॉनसन के आने की इत्तला दी। सवेरा यूनिवर्सिटी से घर आ चुकी थी। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रा था। इसे ब्रेडली जैसा ज़बरदस्ती का दोस्त मिला था। यूनिवर्सिटी का माहौल इसके लिए अनजान था, लेकिन जब उंगली में सर्द या मौसलों का क्या डर, अब पढ़ाई तो करनी थी ना। वो अपनी किताबें समेट कर किचन में आया, बहुत दिल लगाकर दाल चावल और कबाब बनाने की तैयारी शुरू की। अभी वो किचन में मसरूफ़ थी जब एक हाथ में ब्रीफ़केस और दूसरे में कोट लिए शेरियर अंदर दाखिल हुआ। सवेरा के सलाम का जवाब देते चाबी ब्रीफ़केस रैक पर रखते हुए अपने कमरे में चला गया। सवेरा ने जल्दी से गिलास से पानी निकाला, उसके कमरे की जानिब बढ़ी, दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। ये आपके लिए पानी। इसे पानी साइड में इस पे रखा और जाने के लिए मुड़ी। सुनो लड़की। वो जाते-जाते इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। क्या मैंने तुमसे पानी माँगा? वो करख्ती से पूछ रहा था। नहीं, सवेरा ने कान में सर हिलाते हुए कहा। इधर आओ, ये गिलास उठाओ और आइंदा मेरे मामले में दखल-अंदाज़ी मत करना। मेहमान हो, मेहमान मत करो। मैं इन हरकतों से मुतासिर नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी लाइफ़ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अंडरस्टैंड? वो खामोशी से जज़्बात में सर हिलाते गिलास उठाकर बाहर निकल गई। सवेरा ने किचन में आकर गिलास सिंक में रखा और दुपट्टे से आँखों में पेन मिलाए आँसुओं को साफ करने लगी। अभी वो चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हुई थी कि शहरयार अपना सेल फ़ोन हाथ में लिए किचन में आया। शाह बीवी की कॉल है, बात करो। वो उसे फ़ोन थमाकर चला गया। कैसी हो सवेरा? जब से गई हो एक फ़ोन तक नहीं किया। मैं ही करूँ तो करूँ। इसके सलाम का जवाब देकर उन्हें शिकवा किया। वो शाह बीबी, इसकी समझ में आ रही थी क्या जवाब दें। इसके पास फ़ोन ही कहाँ था। सवेरे बेटी, सब ठीक तो है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। शेरी तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? शाह बीबी, सब ठीक है। वो धीमे लहजे में बोली। देखो सवेरा, लड़की की ज़ात की ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला इसके हमसफ़र के इंतख़ाब का होता है। तुम्हारे बाप ने शरिया को तुम्हारे लिए चुना है। ये इसकी सबसे बड़ी ख़्वाहिश थी। अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो उसे समझाते हुए बोली। जी शाह बीबी, सवेरा ने धीमे लहजे में कहा। सवेरा खुद को बदो, अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा हमसफ़र दिया, तुम्हें तो रश रहना चाहिए अपनी किस्मत पर। वो उसके लहजे की अफसरदी महसूस करते हुए बोली। चंद बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। शाह बीबी, मैं आपको कैसे बताऊँ कि शहरयार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, दिल में नहीं। बस वो शायद आपकी नज़रों में सुरख़रू होना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान है। वापस आने के बाद वो वाहिद है जो मुझे मनुष्य नहीं समझते, मुझे पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। मैं मरते दम तक आपको इस रिश्ते की हकीकत नहीं बताऊँगी। उन्होंने मुझे तस्लीम नहीं किया है या ना ही करेंगे। इनकी पसंद कोई और है। वो तो बस आपके और आपके घरवालों के हाथों मजबूर होकर मुझे इधर लाए हैं। सवेरा की आँखों से आँसू बहे थे। वो फ़ोन सीने से लगाए बैठी हुई थी। सवेरा को फ़ोन दे काफ़ी वक़्त हो चुका था। वो कमरे से निकलकर वो फ़ोन वापस लेने आया तो सवेरा फ़ोन को सीने से लगाए कालीन से टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पे अफ़सुर्दगी थी और आँखों से बेआवाज़ आँसू बह रहे थे। शहरयार को एक लम्हे के लिए इस पे तरस-सा महसूस हुआ। वो खंगालता हुआ आगे बढ़ा। सवेरा खंगालने की मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंक गई। सर उठाया तो सामने एक हुलिया में ट्राउज़र और टी-शर्ट पहने शहरयार खड़ा इसे देख रहा था। शाह बीवी से बात हो गई थी तो कम से कम फ़ोन तो वापस कर देती। इतने मैनर्स तो आते ही होंगे ना। वो पास आकर घुटनों के बल बैठा उसके पास इसके हाथों में दबे अपने सेल फ़ोन को निकालते हुए बोला। सॉरी। वो अपनी नम पलकें झुकाकर पीछे हुई। शेरिया फ़ोन लेकर खड़ा हुआ। लिविंग रूम से निकल ही रहा था कि इसकी नज़र किचन काउंटर पर सलाद के सामान पे पड़ी। इसने मुड़कर सर झुकाया, आँसू पीती सवेरा तअज्जुब से कहा, सुनो डिनर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। वो ना चाहते हुए इसका ध्यान बटाने को कह गया था। सवेरा ने सर उठाकर बेयकीनी से जाते हुए देखा। अभी कुछ देर पहले ही तो साहब ने फरमान जारी किया था कि मेरे मामले से दूर हो। अब डिनर का कह रहे हैं। वो उठी और किचन में आकर जल्दी-जल्दी से खाना तैयार करने लगी।
जो भी था अब इसका सारा ध्यान कुकिंग पर था। बहुत दिल लगा के संजय ने दाल चावल कबाब सलाद और रायता तैयार किया। टीवी सेट की पर अब सबसे बड़ा मसला शहरयार को बुला कर लाने का था। वो अपनी शाम वाली इज्जत अफजाई भूली नहीं थी और आज तक सबकी जली कुटी सुनती आ रही थी। अब ना जाने क्यों इसे शहरयार के मुंह से निकले अल्फाज तक तकलीफ दे रहे थे। बड़ी हिम्मत करके दिल मजबूत करके वो दूर से पड़ते हुए शहरयार के कमरे की तरह दरवाजे तक आए। हल्के से दरवाजा खटखटाया। यस कम इन। शहरयार की भारी आवाज़ गूंजी। वो धीरे से वो जबान लबों पर घटते हुए दरवाजे की नाक घुमाकर अंदर दाखिल हुए। सामने लैपटॉप पे शहरयार काम में मसरूफ था। हाँ बोलो क्या बात है? शहरयार ने उसे खड़ा देखकर पूछा। वो खाना तैयार है, आप खाना खा लें। वो मुझे मराना अंदाज में, मुझे जैसे कोई बड़ी गलती करती हो। शहरयार ने एक नजर पे डाली, सर झुकाए अपनी उंगलियों को मिसल रही थी। अंदाज ऐसा जैसे अभी भाग जाएगी। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, नॉर्मल अंदाज में बोला। सवेरे ने इसके आम से लहजे बात करने पर चौंक कर से देखा, फिर इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। शहरयार अपना काम समेटकर शीशे की बनी डाइनिंग टेबल पर आया तो बड़े सलीके से खाना लगा चुकी थी। वो आराम से कुर्सी की सीट पर बैठ गया। इसके सामने दाल चावल सलाद कबाब बड़े तरीके से रखे हुए थे। इससे प्लेट में खाना निकाला तभी सवेरा किचन की तरफ जाने लगी। तुम किधर जा रही हो? खाना नहीं खाना? शहरयार ने जब से पूछा। वो मैं बाद में खा लूंगी, आप आराम से डिनर करें। वो कतरा रही थी। सुनो लड़की, ये हवेली नहीं, ये मेरा घर है, तुम आराम से बैठो और तरीके से खाना खाओ। शहरयार ने टोका कि मैं पहले आपके लिए कॉफ़ी बना लूँ। इसने पौधा सा बहाना बनाया। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? शराफत से बैठो, खाना खाओ, कॉफ़ी बाद में भी बना लेना। वो तब किया। सवेरा खामोशी से किचन से अपने लिए प्लेट ले आई। शहरयार के पास साथ बैठ कर खाना खाना इसकी बस की बात नहीं थी। हालांकि शहरयार बड़े आराम से खा रहा था। इसने सवेरा पे कोई तवज्जो नहीं दी थी, ना ही इसे देखा था। पर बेबी सवेरा इसकी मौजूदगी के बाद ठीक से नहीं खा पा रही थी। आज काफ़ी अरसे बाद यार खैर में इसने घर का बना खाना खाया था। बिलाशवा सवेरे के हाथ में जायका था और वो भी अब सुबह इसके हाथ के बने नाश्ते का हाथ ही उतर जा रहा था। डिनर और लंच वो अमूमन बाहर करता था, लेकिन आज वो अपने मामूल से ज़्यादा खा गया था। तो ना आधे घंटे बाद मुझे कॉफ़ी दे जाना, वो कुर्सी खिसका कर खड़े होते बोला। चेहरा के जाते हुए गहरी सांस लेकर अपनी प्लेट खत्म करने लगी। भी बर्तन वगैरह समेट कर बहुत दिल लगाकर इसके लिए कॉफ़ी बनाया। जब कमरे में आए तो वो स्क्रीन पर मैच देख रहा था। सुनिए आपकी कॉफ़ी। सवेरे ने ट्रे आगे की। थैंक्स रिया ने मैक उठाया। सुनो लड़की, वो जाते जाते रुकी। आज तुम्हारे स्कूल में पहला दिन था, सब ठीक रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो पूछ रहा था। जी सब ठीक है। वो मैं स्कूल नहीं, बस मुझे डिटेल नहीं सुननी। बस एक बात ख्याल रखना, ये पाकिस्तानी है, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे तुम्हें यहाँ लाने पर या पढ़ाने के फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हो। और किसी से भी दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। अब तुम जा सकती हो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने ऐना को बता देना। वो बात काट कर इसे बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला। सुबह का वक़्त था, शहरयार को लेट जाना था। वो तैयार होकर बाहर आया तो उसका नाश्ता मेज़ पर तैयार था, पर सवेरा कहीं भी नज़र नहीं आई थी। वो नाश्ता करके गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला। आज इसने अपने ड्राइवर को चिट्ठी दी हुई थी। इसका इरादा शाम में उर्वा को शॉपिंग करवाने का था। वो गाड़ी मेन रोड पर लेकर निकला तो सामने ही बस स्टॉप पर इसे परेशान सी सवेरा नज़र आई। वो ना चाहते हुए गाड़ी इसके करीब ले गया। क्या हुआ? तुम अब तक इधर ही हो? स्कूल तो 9 बजे लग जाता है। वो मेरी बस मिस हो गई। सवेरा शर्मिंदगी से बोली। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। शहरयार ने दरवाज़ा खोला। सवेरा इसके साथ में बैठ गई। स्कूल कौन सा है? स्ट्रेट एड्रेस दो। इसने पूछा। आप मुझे सर्विस स्टेशन तक छोड़ दें, मैं मैनेज कर लूँगी। सर्वे में हैरान हो, ऐना ने किस जगह एडमिशन करवाया जो तुम्हें सब वे लेनी पड़ती है? आज का लंच जिद शहरिया के साथ करना था। लंच के बाद शाम में इन दोनों का शॉपिंग मॉल जाने का था। शहरिया पाकिस्तान से इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था जिसका इसने शिकवा किया, तो आज वो इसे इसकी पसंद का गिफ्ट दिलाने का वादा कर चुका था। और सुबह होते ही नेक्स्ट से तैयार होकर शहरिया के घर की तरफ रवाना हो गई। इसका इरादा सुबह सवेरे में ही शहरियार को सरप्राइज देने का था। वो थोड़ा लेट हो गई थी और अपनी गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ाते शहरियार के घर के करीब पहुंच चुकी थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी जब इसकी नज़र सामने रोड की साइड पर बस स्टॉप पे पड़ी। वो चौंक गई थी, जिसे आंखों में से सनग्लासेस उतारा, शीशा नीचे किया। सामने बस स्टॉप पे शरिया की गाड़ी खड़ी थी और उसकी वो पाकिस्तानी कज़न बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। देखते देखते वो शरिया की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। उर्वा का गुस्सा और जलन से बुरा हाल था। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो अभी भी रोड पर बाहर नजर जमाए बैठी थी जब पीछे खड़ी गाड़ियों ने हॉर्न बजाया। इसने होश में आते ही हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाकर सड़क किनारे रोक दिया और अपने ग्लास से सेल फ़ोन निकाला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एड्रेस बताओ अपने स्कूल का। शैल्या ने सवाल किया। वो मैं सब वे से यूँ नहीं, 1 मिनट देख नहीं रही, मेरा फ़ोन बज रहा है। शैल्या ने इसे टोकते हुए हैंड फ्री करके फ़ोन उठाया। फ़ोन पर वह की पिक ले पिक ब्लिंक हो रही थी जो सवेरा की निगाहों से उझल रही थी। वो खामोशी से रुख मोड़कर बैठ गई। हाँ उर्वा, बोलो क्या बात है? शेरी कहाँ हो तुम? उर्वा की आवाज़ गूंजी। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लंच पर मिलते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? शेरी और उर्वा से बात कर रहा जब सवेरा को सामने से अपनी बस आती नजर आई। इसने तेजी से अपनी किताबें बैग उठाया। सुनिए मेरी बस आगे, मैं चली जाऊँगी। शेरिया ने इस बात करते हुए इसे देखा। उस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। सवेरा तेजी से उतर कर बस की जानी पड़ी और देखते देखते नजरों से उझल हो गई।
शेरी मैं क्या पूछ रही हूँ? उर्वा की आवाज़ गूंजी। उर्वा मुझे इस तरह के सवाल जवाब पसंद नहीं है, मैं जो भी करूँ इट्स नॉन ऑफ योर बिज़नेस अंडरस्टैंड शेरी मैं कुछ भी नहीं, मुझे कोई हक नहीं है तुमसे कुछ पूछने का। कम ऑन शेरी मैं बहुत जल्द तुम्हारी बीवी बनने बनने वाली हूँ और तुम ऐसे बीवी अभी बनी नहीं हो और कम ऑन डोंट एक्ट लाइक टिपिकल गर्ल। याद रखो मैं अपनी आज़ादी में कोई रखना बर्दाश्त नहीं करता और ना ही करूँगा। शेरी तुम बहुत रूठ हो, शायद मैंने ही तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपनी वैल्यू ख़राब कर ली है। रूहान सी हुई, कुछ नहीं यार, मैं बस सवेरा को स्कूल छोड़ने जा रहा था, पर्स की बस आ गई है, वो अब ऑफिस जा रहा हूँ। वो उकताकर बोला ठीक है तुम जाओ लंच पर मिलते हैं। उर्वा फ़ोन बंद करके गाड़ी चलाते हुए बोली। वो अपना इरादा बदल चुकी थी। अब उर्वा की बस का पीछा कर रही थी। बस सबवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। उर्वा जब तक गाड़ी पार्क करके भागती हुई आई, सवेरा ट्रेन पर सवार हो रही थी। वो तेज़ी से बंद होते दरवाजे में हाथ देते हुए अंदर दाखिल हुई। अब वो चलती ट्रेन में इधर-उधर देखते हुए आगे बढ़ी, जब इसकी नज़र सवेरा पे पड़ी। पिंक फुल स्लीव्स कुर्ता, ब्लैक जीन्स पर, सर पे स्कार्फ पहने हुए स्मॉल में अजनबी सी लग रही थी। स्टॉप आ चुका था, वो भी एक फासला रखते हुए सवेरा का पीछा कर रही थी। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद सवेरा इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी क्वीन में मैरी में दाखिल हो चुकी थी और वह हैरानगी से यूनिवर्सिटी को देख रही थी। शहरी तो कहता है ये स्कूल जा रही है, ये इधर कैसे आई? इससे देसी टिपिकल लड़की का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ? या ये शेरी की नज़रों में धूल झोंक रही है, इधर किसी लड़की से मिलने आई हो। उर्वा का हैरानगी से बुरा हाल था। इसका इतना क्लेवर तो हो नहीं सकता, ये ऑफिसर अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने आई हुई है। उर्वा ने पुरजोश नज़र से आंखों में ओझल होती हुई सवेरा को देख रही थी। बायोकेमिस्ट्री क्लास चल रही थी, सभी स्टूडेंट अपने अपने लैपटॉप मैकबुक पर लेक्चर नोट कर रहे थे। किताबें भी नहीं थी, टीचर्स सारा सिलेबस स्टूडेंट को वेबसाइट से डाउनलोड करने का कह चुके थे। एक वाहिद सवेरा थी जो कॉपी और पेन थाम कर बैठी हुई थी, इसके पास लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी। वो खासी परेशान थी। क्लास खत्म होते हुए तेज़ी से निकलकर स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफिस की तरफ गई। ऑफिस पहुंचकर अपना नाम, क्लासरूम, स्टूडेंट नंबर शीट पर लेकर सामने बने एक बड़े से ऑफिस नुमा कमरे में दाखिल हुई। ऑफिस इंचार्ज धोनी के साथ एक लंबा सा मर्द खड़ा था जिसकी पुष्प सवेरा की जानिब थी। मिस आप देख नहीं रही, मैं बिजी हूँ, बाहर वेट करें, मैं फारूक होकर आपको बुलाता हूँ। अंथोनी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुई। सवेरा को टोका। आई एम वेरी सॉरी सर। वह शर्मिंदा होकर वापस जाने के लिए पलटी। डॉक्टर एंड्रो जो किसी काम से धोनी के पास आया था, अपनी कुर्सी में बढ़ती भीगी सी मायूसी आवाज़ सुनकर तेजी से पलटा। सामने इसकी स्नो वाइट जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मिली थी, जिसके ख़यालात में आज भी इसके ज़हन को झगड़ा हुआ था, जिसका गुलाबी डरा सहमा चेहरा, लंबी घनी बालों बल्कि इसकी नींदें उड़ा चुकी थी। वो लड़की कमरे से बाहर निकल रही थी। सवेरा शहरयार, इसने ज़ेरे लफ्ज़ का नाम लिया। एंथोनी ऑफ यू यू डोंट माइंड, इस लड़की को मैं डील कर लूँ? श्योर डॉक्टर एंथोनी, आप बैठे, मैं इसे अंदर भेजता हूँ। एंथोनी अदब से खड़ा हुआ, अपनी कुर्सी एंड्रो को देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। है मिस, आप अंदर जा सकती हैं। दरवाजे के साथ खड़ी सवेरा के पास आकर बोला। सवेरा खामोशी से जज्बात में सर हिलाती हुई अंदर दाखिल हुई तो पीछे से एंथोनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चौंक कर मुड़ी। मिस तशरीफ़ रखें, अपना मसला बयान करें। डॉक्टर एंटोनियो ने इसे मुतवज्जह किया। वो धीरे से चलती हुई मेरे की कुर्सी पे बैठ के, फर्स्ट ईयर मेडिसिन मेडिसिन यस सर, ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बखौर सर झुकाए बैठी सवेरा को देख रहा था। इसकी मकरवी माशरे में ऐसी मासूमियत और मशरक़ी की हुस्न देखने को नहीं मिलता था। ये लड़की तो उसे पहली नज़र में ही भाग गई थी, लेकिन उसकी शादीशुदा होने का सबका पीछे हट गया था, भूलने की कोशिश करता। आज वो सपना सामने आई तो सर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और कोर्स ऑफ आउटलाइन चाहिए और बुक्स के नाम से भी। वेल मिस, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप अपने स्टूडेंट से नंबर लॉगिन हो सारी इन्फो और कोर्स आउट ऑफलाइन भी। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता? मिसेस सवेरा शरिया, यही नाम है ना आपका? सवेरा ने चौंक कर इसे देखा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, हम एयरपोर्ट पर मिले थे, इसने याद दिलाया। वेल मिसेस शरिया, लैपटॉप या मैकअप के बगैर आपका मैकबुक के बगैर आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। कोई असाइनमेंट, सिलेबस, लेक्चर सब ऑनलाइन होता है। वैसे आपके बिलियनियर एयर हस्बैंड ने आपको एक लैपटॉप पर तक नहीं दिलाया, मुझे हैरत है। इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूँगी। सवेरा इसे पहचान चुकी थी, तेज़ी से खड़ी हुई और एंड्रो को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर से निकल गई। डॉक्टर एंड्रू अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए उठा और कमरे से निकलकर रिसेप्शन के पास आया। ये स्टूडेंट जो अभी गई है, इनका रिकॉर्ड निकलवा कर दें। चंद में सवेरा का बायोडाटा के हाथ में था। मिस सवेरा फारूक एड्रेस वो तो उसका नाम देकर ही चौंक गया था। तो तुम मैरिड नहीं हो या फिर इंग्लैंड आने के लिए हो सकता है पेपर मैरिज की हो, वट एवर, अब तुम बस मेरी हो। एंड्रो इसके नाम पर नज़र जमाए हुए थे।
सवेरा ऑफिस से निकलकर अपनी दूसरी क्लास में आ गई थी। तमाम लेक्चर्स अटेंड करने के बाद वो तेज़ी से बाहर निकली। जब कॉरिडोर से गुजरते उसे ब्रेडली ने आवाज़ दी है सवेरा वेट। वो भागता हुआ उसके पास आया। सवेरा उसके पास आने पर रुक गई थी, अपनी किताबों को सीने से लगाए हुए। वो साइड पर से होकर गुजरने लगी जब ब्रेडली ने इसका हाथ थाम कर रोका। हाथ छोड़ो, पहले ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये मुसूड़ता हुआ चेहरा क्यों बनाया हुआ है? पता भी है कमज़ोर दिल स्टूडेंट डर सकते हैं। सवेरा ने स्ट्रेट इंसान को घूरा। वो सामने देखो कॉरिडोर में सब हमें देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कितना है हैंडसम लड़का इस रोटी चुड़ैल के साथ अफेयर चला रहा है। इसलिए शाबाश जल्दी से बोलो क्या मतलब है, वरना हमारे अफेयर के पोस्टर लग जाने हैं जो कम से कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्रेडली ने जैसे इसकी जुत्ती रख पे हाथ रखा। सवेरे ने जैसे आकर अपना सारा मसला बताया। ये फैक्ट है कि तुम्हें लैपटॉप चाहिए होगा, चलो लेकर आते हैं। फ़ौरन फैसला करता है वो बोला, मैं कैसे जा सकती हूँ? वो 2 कदम पीछे हटी। मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त की यहाँ की के सबसे बड़े मॉल में कंप्यूटर शॉप है, तुम्हें डिस्काउंट पर लैपटॉप मिल जाएगा और पेमेंट भी तुम किस्तों में कर देना। मगर सोच लो, मैं ऐसी ऑफ़र बार-बार नहीं दूँगा। कल तुम क्या करोगी क्लास में? इससे संजीदगी से पूछा, ठीक है लेकिन मुझे शाम ढलने से पहले घर पहुँचना है। वो हिचकिचाते हुए बोली। शहरी बस के बाजू में हाथ डालते हुए बोली, इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ लंच डेट और मॉल में शॉपिंग। शेरी यू आर सो स्वीट, मुझे आज सब बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चलते चलते कंधे पे सर रखा। कॉफ़ी पियोगी? एक बड़े से बुक स्टोर के सामने कैफ़े पे रुकता हुआ बोला। सर वन सर बाद में सारे लाया और दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर दाखिल हो गए। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद शेरी उर्वा को लेकर शीशे की दीवार के पास आ बैठा, जहाँ से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मौसम अब आलूदा, किसी भी लम्हे तेज बारिश का इम्कान था। सुनो, तुम्हारी कज़न किस स्कूल में पढ़ती है? उर्वा ने इसे देखते हुए अचानक से पूछा। पता नहीं, आनंद ने एडमिशन करवाया। वो लापरवाही से बोला। शेरी, तुम्हारी कज़न सिस्टर अभी टीन एज लड़की है, इसका ख्याल रखो कहीं बिगड़ ना जाए। अक्सर देसी लड़कियां आज़ादी पाकर अपना दूध भूल जाती हैं, स्कूल का कहकर बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती हैं। उवा ने बड़े तरीके से बात शुरू की। वो मेरी सिस्टर नहीं है, बस कज़न है, अंडरस्टैंड? और तुम इसकी फ़िक्र मत करो, वो ऐसी लड़की नहीं है जो रंगनियाँ पकड़ कर लेकर फिसल जाए। शेरिया ने नागवारी से इसे टोका। बड़ी साइड ले रहे हो? उवा ने इसे घूरा। उर्वा, वो लड़की है मेरे ख़ानदान से, मेरे चाचू की बेटी, वैसा हर किसी नहीं कर सकती। और काइंडली टॉपिक चेंज करना वरना मैं चलता हूँ। सॉरी शेरी, उर्वा ने तेज़ी से उसके हाथ पे हाथ रखा। ब्रैडली तेज़ रफ्तारी का मुज़ाहरा करते हुए सवेरा को लेकर मॉल पहुँच चुका था। अभी बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली थी। गाड़ी पार्क करके वो दोनों उतरे थे कि तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। सवेरा का कुर्ता भीग गया था। वो दोनों ही लम्हों में भी मुकम्मल भीग गए थे। ब्रैडली ने एक नज़र कपकपाती खुद में समेटी हुई सवेरा पे नज़र डाली। हुई लड़की जो खुद को बहुत सहन कर कुछ छुपा कर रखती थी, इस वक्त मुकम्मल भीगी हुई थी। इसके दिलकश खुदगवार वाज़े हो रहे थे। ब्रैडली ने नज़र चुराते अपना कोट उतारा और तेज़ी से इसके शानों पर रख दिया। इस 6 फीट के मालिक के कोट ने सवेरा को ढाँक दिया था। पहने रहो, अगर ठंड लगने से बीमार होगी तो मुझे बुरा भला कहोगी। वो तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर तकरीबन भागते हुए बोला।